प्रेम रस घोलिए जीवन में। अपने बूढ़े माँ बाप के पास में भी रोज 10 मिनट का समय निकाल कर बैठिए। कभी बाहर से आइए, पहले उनके पास बैठिए, प्रणाम करिए। जब तुम बाहर जाते हो, रात में 8 बजे तक नहीं लौटते हो, तब तक तुम्हारे माता पिता बूढ़े 8 बार पूछ लेते हैं कि वो मुकेश आए कि नहीं आए। और मुकेश आए तो चुप्पे से अपने कमरे में घुस गए। और पति पत्नी बैठ के जलेबी चूसत। अब बाप रास्ता देखा था कि मुकेश कहाँ है। अरे मुकेश जलेबी चूस रहे, यार हटाओ मुकेश सुकेश फालतू आदमी। पहले माता पिता के पास जाइए, एक जलेबी उनको खिला दीजिए। बुढ़ापे में थोड़ी आधी जलेबी खा लेंगे, अच्छा उनका भोग लगना चाहिए। तुम पूजा पाठ कितना करो, कितने देवी देवताओं को भोग लो, तुम्हारा कुछ चखने पखने वो नहीं आते हैं। मातृदेव हो पितृदेव हो, सबसे बड़े देवी देवता तुम्हारे माता पिता बूढ़े सास ससुर दादा दादी हैं। सबसे पहले इनका भोग लगा दीजिए, जो भी घर में है, जो भी बाहर से सामग्री आती है, उसके बाद सब लोग मिल बांट कर खाइए। चुप्पे चुप्पे खाने की आदत छोड़िए। याद रखना, चुप्पे चुप्पे जो खाता है उसका दिल जुदा होता है, जो मिल बांट कर खाता है उसका दिल खुदा होता है, उसका दिल खुदा होता है। मिल बांट कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए। और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान समझिए, और किसी के काम जो आए उसे इंसान समझिए, और जो किसी के साथ चालाकी करे उसको बेईमान समझिए, उसको बेईमान समझिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे 5 ज्ञान इंद्रियां वश में करना है, 5 कर्म इंद्रियां वश में करना है। आँख कान नाक जीवा स्पर्श, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। धन्य है दरगापुर की धरती, धन्य है दरगापुर के भगत। कितना बृहद प्रचार प्रसार किया। ऐसा लगता है घर घर में त्योहार है और कुंभ जैसा छोटा मेला लगा हुआ है। ये सत्संग का मेला है। पीछे मुड़कर देखो हर्षित, खड़े होकर, शर्म नहीं छूटी अभी। ये हर्षित वर्मा है, ये भी भाजपा नेता है। कितना देखिए आनंद आया कि नहीं। देख लो, अब की अमलोरा में कार्यक्रम हो तो डबल कर दो।
अगली बार दरिगापुर में कार्यक्रम हो तिबल कर दो, और बाराबंकी में हो तो चौबल कर दो, और टिकैतगंज में हो तो अव्वल कर दो। खड़े हो अंकित, अंकुल, विजित, बाबूराम, पुष्कर। ये हमारे भक्त टिकैतगंज से आए, कृष्णा नगर। अंकित मांटे श्री स्कूल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने 3 दिन समागम किया था, 21, 22, 23 को। इनके यहाँ से मैं यहाँ आया। मैं कहूँगा मनोज, संजीव, इनको माला पहना दो, इधर से माला दे दो, उधर रामपाल, इनको माला पहना कर सम्मान करो दौड़ के। और लोग आ जाइए, गुरदयाल, धर्मपाल, हाँ दौड़ो, धर्मवीर, पूरा ले जाओ। वही नीचे माला रख दिया करो, यहाँ ऊपर रखो मत। ले जाओ, दौड़ के पहना दो, देर ना हो। 1-1 मिनट अमूल्य है, ट्रेन छूटने वाली है, सीटी बज चुकी है, हरी झंडी हो गई, पावर ब्रेक लगा के रखा हूं। हाँ, थोड़ा मजेदार बात कहता हूं मैं, हंसने हंसाने के लिए। डालो माला, ताली बजा दो, सम्मान हो जाए। 3 दिन का यज्ञ करके ये भी आए हैं। कह रहे थे इतना दौड़ लगाया हूँ, प्रचार किया हूँ कि पाँव लंगड़ा हो गया गुरुदेव। हमने कहा 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हर्षित को भी एक माला पहनाइए, राकेश को पहनाइए, ये हमारे महान भक्त हैं। इंद्रपाल जी को पहनाइए, ये भी महान भक्त हैं। और माला ले, हमारे कैलाश को भी पहना दीजिए। ये सब महान भक्तों की श्रृंखला है। माला ढूंढ लीजिए, माला ना हो तो माल निकालिए, डालिए माला, खींचिए फोटो, घुमाइए कैमरा, देखिए चेहरा, ताली बजाइए। बहुत मंगलमय, आनंद आ गया। अयोध्या से आए भक्त का सम्मान करिए। तुम लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। हाँ, धीरे धीरे माला निकाल भी देना। पीछे अयोध्या वाले भक्त खड़े हैं, इनका सम्मान करो। जाकर पीछे जाओ, संजीव निकल जाओ उधर फट से, इसी माला को ले लो, बदला बदली कर लो, धड़ाधड़ कर लो। ये अयोध्या वाले गोस्वामी जी हैं, और एक और भक्त हैं, महादानी हैं, इनका भी सम्मान कर दो। रविंद्र अवस्थी खड़े हो जाओ, पूर्णिया वाले, वो रविंद्र अवस्थी को भी दौड़ कर एक माला उधर पहनाओ। दौड़ो दौड़ो, देखो जिधर बोलो, कोई और फालतू मत खड़े होना भाई, जिसको इशारा दूं वही खड़े होना। हाँ, ताली बजाइए। साहेब बंदगी, बहुत अच्छा लगा। साहेब बंदगी, एक माला संत शरण जी को पहनाइए, जुगाड़ू को पहनाइए, और एक माला पुरुषारथ साहेब राजकुमार दास को पहना दीजिए। ढूंढो इनको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब सत्संग शुरू होता तो भंडार में रहते, भंडारा शुरू होता तो बाजार में चले जाते। पहना दो। कहाँ गए जुगाड़ू, पहना। वो कहाँ गए संत शरण जी, अपने पिताजी को ढूंढो। यहाँ तो पिता का ही पता लगाना मुश्किल है। एक माला तो इनको पहना दो। गुरदयाल को भी पहनाओ, संजीव, और संजीव को भी पहना दो। धर्मपाल को पहना दो, धर्मवीर को पहना दो। का सबका आदर हो जाए। बिल्कुल, आपस में भी आदर कर दो। चमत्कार। जुगाड़ू तुम बैठ जाओ, तुम बुजुर्ग हो, बैठो। हाँ, पहना दो, ताली बजा दो झमाझम। बहुत सुंदर, सबको माला, सबका सम्मान, सबका आदर। बोलो हर्षित बाबू, मुस्करा दिया करो, तो हंसत कहना। तुम्हारा गुरु इतना हंसत, तुम हंसते ही। जोर से हंसो, ठहाका लगा, पंडालम छेद हो जाए इतना हंसो। राम चरण पंकज मन जासु। भरत को प्रथम प्रणाम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राम के चरण कमल हैं। भरत का मन भंवरा है। जैसे भंवरा
कमल के फूल में लुब्ध हो जाता, मुग्ध हो जाता है, घर वापस लौटना भूल जाता है। ऐसे भरत का मन भंवरा राम के चरण रूपी कमल में भूल गया है, वहां से वापस लौट ही नहीं रहा है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न तासु, लुबुध मधुप इव तजई न तासु। राम के चरण पंकज है, पंकज माने कमल होता है। भरत का मन भंवरा है, जैसे भंवरा कमल के फूल में लुब्ध हो जाता है, ऐसे भरत का मन राम के चरणों में लुब्ध है, मुग्ध है, डूब गया है। इसलिए जिसके अंदर भक्ति है उसको मैं प्रथम प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास कहते हैं, भक्ति जिसके मन में है, भक्ति दिल में है, भक्ति कर्मों में है, भक्ति स्वभाव में है, भक्ति वाणी में है, भक्ति जिंदगी में है, उसको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले उसको मैं नमन करता। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। जा सुने में व्रत जाए न बरना, जा सुने में व्रत जाए न बरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। आपका नियम, आपका संयम, आपका व्रत आपको महान बनाता है। जिसकी जिंदगी में नियम नहीं, उसकी जिंदगी में बुराइयों का अंबार लग जाता है। गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी। गाय का नियम है जब खाएगी भूसा घास खाएगी। शेर के सामने, सिंह के सामने भूसा घास रख दो, कभी नहीं खाएगा, जब खाएगा मांस खाएगा। शेर अपना आहार लेता है, गाय अपना आहार लेती है, लेकिन मनुष्य सबका आहार ले लेता है। इसको घास मिल जाए तो पकौड़ी बना के खा लेता है, और मांस मछली मिल जाए तो उसको भी भूंज के खा लेता है, और दूध दही मिल जाए तो पनीर बना के खा लेता है, और कभी कभी माटी भी खाता है मनुष्य। बचपन में माटी खाया, कोयला खाया, खबटा खाया, ईंट कोहरा खाई, क्या क्या इसने नहीं खाया। जो कुछ देखा सब खा लिया। चिड़िया को मार कर खा लिया, सुअर को खा लिया, मुर्गा खा लिया, मछली खा लिया, भैंसा को खा लिया, गाय को खा लिया, गाय का दूध भी खा लिया, भैंस का दूध भी खा लिया, लास्ट में भैंस को भी खा लिया। बड़ा गजब प्राणी है ये, बड़ा खौवा वीर है, इसका पेट भरता ही नहीं है। दाल भात भी खा लिया, खीर पूड़ी खा लिया, कचौड़ी खा लिया, समोसा खा लिया, जलेबी खा लिया, 58 प्रकार का मीठा खा लिया, और खीर बाल्टी भर पी लिया, उसके बाद फिर दारू भी पी लिया। बड़ा दुष्ट प्राणी है ये, इसीलिए मनुष्य दुखी है, क्योंकि इसका कोई नियम व्रत नहीं है। और जिसका नियम व्रत टूट जाता है वो जानवर से बड़ा जानवर होता है, उससे भी नीचे गिर जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, शामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम। ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो, ज्ञानेन हीना पशुभिः समानम्। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानम्। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, न चापि शीलं गुणो न धर्मम्। ते मृत्युलोके भूरि भारभूता,
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य फक्कड़ नीतिकार है, कड़क बोलता है। चाणक्य कहता है जिसमें विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, भक्ति नहीं, गुण नहीं, नियम नहीं, व्रत नहीं, वो व्यक्ति बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर है और धरती का भार है, फालतू धरती पर लदा हुआ। याद रखना, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़कर चल देता है, फल विहीन वृक्ष को चिड़िया छोड़ देती है, और गुण विहीन मनुष्य को सारा संसार छोड़ देता है, और चरित्र विहीन मनुष्य को उसके घर वाले भी छोड़ देते हैं, और धन विहीन वृक्ष को स्वार्थी छोड़ दे, धन विहीन मनुष्य को स्वार्थी संसार छोड़ देता है। इसलिए आदमी को धनवान भी बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, महान बनना चाहिए, ताकि संसार में उसकी कीमत बनी रहे, उसका सम्मान बना रहे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आहार निद्रा भय मैथुना निशामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञाने निहीना पशवी समाना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुखनाव बोधस्य योगो भवत दुःखः। नीतिकार कहता है आहार लेना, नींद लेना, भयभीत होना, बच्चों को जन्म देना, अपने शरीर की रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में समान है। लेकिन मनुष्य इसलिए पशुओं से श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है, विवेक है, दया क्षमा संतोष है, सदाचार है, सत्कर्म है। इसलिए मनुष्य सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए उसका नमन वंदन अभिनंदन होता है। मनुष्य को माला पहनाकर स्वागत होता है और मनुष्य का सम्मान किया जाता है। सम्मान उसके शरीर का नहीं, हड्डी मांस के पुतले का नहीं है, सम्मान उसके गुणों का होता है। गुण पूजा स्थान न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न लिंग की पूजा होती है। लिंग मतलब किसे कहते हैं? न जाति की पूजा, न उम्र की पूजा। लिंग माने जाति होता है। याद रखना, फलदार वृक्ष के बिना बुलाए पंछी भी आते हैं। छायादार वृक्ष के नीचे बिना निमंत्रण के पथिक आकर शीतलता लेता है और पानी वाले कुएं के पास में बिना बुलाए प्यासा आता है और खुशबूदार फूल के पास में बिना बुलाए भंवरा आता है। अगर आप में गुण है, कला है, चेतना है, विवेक है, सद्गुण है, सदाचार है, नियम संयम है, तो बिना बुलाए आपके पास में पूरा संसार भागता चला आता है, पूरा संसार भागता चला आता है। जय। खड़े होकर बोलो कैलाश, खड़े हो जाओ कैलाश। मनोज खड़े हो साथ। जय 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 जय। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आवरण, तो चान बाजने बाज। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपके घर घर में सुख शांति का प्रकाश हो, आपके मन मंदिर में ज्ञान का उजाला हो और आपका मन सदैव प्रसन्न रहे, ऐसा शुभाशीर्वाद व्यास गादी देती है। गुरु का दर्शन करने से पाप ताप कट जाते हैं। श्रद्धा से दर्शन करो। दीक्षा लेने से बुरी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए गुरु मंत्र भी लो, कल्याण होगा। प्रोग्राम कराने से ग्राम नगर क्षेत्र सब पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रोग्राम भी कराना चाहिए। पधरौनी कराने से सबके भीतर शुद्धता पवित्रता आती है। साहित्य का अध्ययन करने से मन ध्यानस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। किसी महान पुरुष के चित्र का दर्शन करने से अपने चरित्र का सुंदर निर्माण होता है, इसलिए आपके घर में संत फकीरों के महान पुरुषों के चित्र भी लगे होना चाहिए।